नए साल में दीपक जी के द्वारा ये नया चैनल आपके लिए गिफ्ट है और ये गिफ्ट आपको इकोनॉमिक फ्रीडम की राह को और आसान बनाने के लिए तत्पर है। हमारे इस वीडियोस को आप जितना सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जितना शेयर करना चाहते हैं, जी भर के कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम पर सिर्फ हमारा आपका अधिकार नहीं है, ये समग्र लोगों का इस पर अधिकार है। और मेरे वीडियो का जो नाम है नया चैनल का, शेयर बाजार की एबीसीडी विथ दीपक जी, यह नाम आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यह नाम ही आपके तरक्की में सबसे बड़ी अवसर के रूप में आपको प्रदान करेगा। मैं शेयर्स का नाम ले रहा हूं, उस शेयर्स में कई वीडियो इसी शेयर्स के बनेंगे, तब जाकर के इस शेयर्स की खूबी आपके पास समझ में आएगी, क्योंकि एक वीडियो में पूरी चीजें इनके बारे में बता पाना आसान नहीं है। एक पीसी ज्वेलर्स शेयर का नाम है, आराम से लिख लीजिए, पीसी ज्वेलर्स। 50 रुपया का भाव था, 600 से 50 रुपया गया, यानी कंपनी खत्म, 50 रुपया का भाव, यानी स्प्लिट होने पर 5 रुपया का भाव हो गया। ये कंपनी खत्म होने का भाव है। कंपनी सही हो गई 150, यानी कंपनी सही का भाव 15 रुपया। इस शेयर की संख्या बढ़ गई। इससे क्या हुआ? इन शेयरों की संख्या बढ़ गई। इससे क्या आसान होगा? इससे कंपनी के प्रमोटर को फंडिंग जुटाने में आसानी हो जाएगी और फंडिंग की साइज भी बड़ी हो जाएगी, जिससे ये कंपनी कर्ज मुक्त पूरी तरह से कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हो जाएगी। आगे जाकर इसने इसके ताले खोल दिए। अब कंपनी पूरी तरह लिक्विड का व्यापार करती है। लिक्विड का मतलब एक ऐसा व्यापार है जो एनी टाइम मनी, ज्वेलरी का व्यापार एनी टाइम मनी वाला कारोबार है। ये बात को समझ लेना चाहिए। पूरे भारत में आउटलेट की मार्केटिंग में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। किसी भी कंपनी की, ज्वेलरी कंपनी, डायरेक्ट शोरूम मार्केटिंग करने वाली कंपनियों का भाव आज के तारीख में 15 रुपया नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। इस बिजनेस में 20% की आरओसी सभी कंपनियां कमा रही हैं। 20% की आरओसी वाला शेयर अगर सही ढंग से 3 से 4 साल कंपनी चले तो उस कंपनी में जितनी वर्थ होती है उससे 3 गुना वर्थ वो कंपनी बना लेती है। यानी अगर कंपनी यहां से 5 साल सही चलती है तो कंपनी की आउटलेट की संख्या जो इस समय है वो 2 गुनी हो जाएगी। अब आइए इस बात को खरीदना कैसे है। खरीदना है आपको जनवरी में, अगर किसी व्यक्ति को पीसी ज्वेलर्स में 1 लाख रुपया लगाने हैं तो आप जनवरी में खरीदिए 25%, फरवरी में खरीदिए 50% और मार्च में खरीद लीजिए 25%। अब इसको खरीदना नहीं है, और खरीदने का जो भाव है वो 13 रुपये से 16 रुपया तक एक हिस्सा खरीद लीजिए, 16 रुपये से लेकर 18 रुपये के भाव तक दूसरा हिस्सा खरीद लीजिए, 19 रुपये के आसपास में तीसरा हिस्सा खरीद। ये खरीदने का फार्मूला हो गया। इसके बाद में अगर कुछ 2-4 महीने में वर्स्ट सिनारियो आता है, जो बाजार में बड़ा भूचाल आता है, वहां पे आप थोड़ा सा, जितना आपके पास माल है उसका 10% हिस्सा आपको 12 रुपये के भाव में माल मिले किसी भी समय में, तो आपको सिर्फ 10% हिस्सा जोड़ना है। बेचना कब है? बेचना पूरे साल नहीं है, पूरे साल बेचना नहीं है। इसी कंपनी के दूसरी वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, उसमें और भी इस शेयर के बारे में विशेष जानकारी आपको दे दी जाएगी। यह व्यवसाय 21वीं सदी का व्यवसाय है। यह व्यवसाय कभी मरने वाला नहीं है, नॉन लिक्विड व्यवसाय नहीं है। इसकी प्रचार और प्रसार की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सामान है तो बिकता है, और यह कंपनी प्रॉब्लम से बाहर आई है। शॉर्ट टर्म टारगेट इसके 60 रुपए देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट इसके 60 रुपए देखने को मिलेंगे।
आपको कम मुनाफे में निकलना नहीं है, क्योंकि कम मुनाफे में निकलने वाले लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। आज हमने ट्रील का शेयर 40 रुपये में बोला, 1 लाख रुपया की मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपये पहुंच गई, वो भी कितने समय में? सिर्फ 1.5 साल के अंदर। तो याद रखिए, इस बार किसी भी व्यक्ति को पुरानी स्ट्रेटजी से सीखना है, हमारे पुराने चैनल में जाकर के 2, 5, 10 वीडियो देखिए, शेयर बाजार की साइकोलॉजी को समझिए और अपने निकटतम भाई बंधुओं को समझाइए। नॉइजिंग से दूर रहिए। कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, उनसे दूर रहिए, खुद सीखिए। और हम सिखाने के लिए खड़े हैं। हमारे नए चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतना कमेंट कीजिए कि पुराने चैनल की याद और हमारा प्यार दोगुना हो जाए। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।